हाँ, थोड़ा सा पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आने की वजह से सवाल बीच में ही रुक गया। कोई परेशानी नहीं, चलिए वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल वही लिखा हुआ है, उसी के आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन ये था x इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, y इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, देन प्रूव दैट x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आई टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और ये हमने यहाँ तक लेके चल पड़े थे। x की वैल्यू x एलएचएस उठा लिया, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, x की वैल्यू y की वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू रखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है सर। रियल को रियल का दोस्ती कराएंगे, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, आई कॉमन करेंगे, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा प्लस वाला मतलब रियल रियल के साथ इमेजिनरी आई कॉमन कर लिया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये है। यहाँ तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, रियल को रियल के साथ कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब देखिए ध्यान से देखिए, चार फॉर्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, साइन सी प्लस साइन बी, साइन सी माइनस साइन बी, कॉस सी प्लस कॉस बी, कॉस सी माइनस कॉस बी, चारों लगेंगे सवाल में, एक साथ चारों लगने जा रहे हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे शुरू हो चुका है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत उन्हें डीपली पढ़ाई, एकदम एक एक चीज़ बताने का प्रयास किया है। सब चीज़ों का अध्ययन करिए और यूज करना सीखिए। देखिए कि लिखा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। बहुत सुंदर, याद आ रहा होगा, डी माइनस सी बाई 2। या फिर किसी को क्या करते थे, इसको सी माइनस डी लिखते थे, लेकिन माइनस कहाँ लगा देते थे? बाहर लगा देते थे। ऐसे दोनों बातें हमने लिखनी है, इसलिए हम ये वाला यूज कर रहे हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन डी माइनस सी बाई 2 होता था। तो हमने कहा था डी माइनस सी को अगर सी माइनस डी लिखोगे तो बाहर माइनस लगा देना, कॉस वाले फॉर्मूले में बताया था वहां पे, वही काम किया है यहाँ पे। इसमें आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए ऐसे लिखा रहा 2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सदैव सी माइनस डी है, इसलिए सदैव सी माइनस डी का ही फॉर्मेट चला रहे हैं। अपॉन नीचे आइए, कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा रहे हो, गलत लिख दिया। कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ बीटा होना चाहिए, अल्फा लिखा, क्या है यार सब, क्या मिस्टेक है। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस आई, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन कॉस, सॉरी साइन में कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, है नहीं। अब जरा न्यूमरेटर में देखिए और डिनोमिनेटर में देखिए, कुछ कॉमन बनता दिखाई दे रहा है? हाँ सर, इसमें कॉमन डिनोमिनेटर में ये है और 2 है। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है सर? ये है और 2 है ना। यहाँ लिख रहे हैं, इधर साइड में है, साइड में लिख रहे हैं, क्या कॉमन कर लिया? 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, इतना तो ओके सर। 2 और ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू, पॉजिटिव वाली वैल्यू, भाई निगेटिव है जिसको पीछे लिखेंगे। ये कॉमन चला गया, ये चला गया, आई बचा, ये बचा, आई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। न्यूमरेटर का खेल हो गया, देखिए चेक करिए, ये और ये कॉमन कर लिया, बाहर कर दिया, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे लिख दिया, और कुछ नहीं मैंने किया, बस इतनी बात ध्यान दीजिएगा। नीचे आइए, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन था, आपने डिसाइड किया था 2 को, और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ क्या वैल्यू बची?
यहाँ बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस साइन आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। चेक कर लीजिए, ये और ये बाहर चला गया, ये बचा, फिर आई बचा, ये बचा, ये इस 2 से 2 का खत्म हो गया, साइन अपॉन कॉस ये 10 बन गया, 10 अल्फा माइनस बीटा बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, अंदर की व्यवस्था में चेंजमेंट करने में काम आ रहा है। हमें यहाँ आई भी प्रूफ में लाना है, 10 अल्फा माइनस बीटा बाई टू तो आ गया, साथ में क्या लाना है, आई और लाना है। तो हम इसके अंदर से, इसके न्यूमरेटर से आई को और कॉमन कर रहे हैं, इसके न्यूमरेटर से कॉमन कर रहे हैं, आई को कॉमन करा दिए जबरदस्ती, तो ये आई बाहर चला गया। तो यहाँ क्या बचेगा इस जगह बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस आई कॉमन कराया है, 1 अपॉन आई लिख दिया गया, कॉमन कराया तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें तो चला गया बाहर, इसमें 1 अपॉन आई लिख दिया, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू मेन ऑब्लिक cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ओके सर, हाँ यहाँ तक तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं 1 अपॉन आई की वैल्यू याद करवाइए, माइनस आई होती है, 1 अपॉन आई की वैल्यू याद करवाइए, माइनस आई होती है, याद है। तो अगली स्टेप में यहाँ क्या लिख जाएगा, यहाँ लिखने नीचे दिखेगा इस जगह कि मिटाएं इसको, नहीं मिटाएंगे नहीं, हम इसके बाद थोड़ा सा जगह कम करके छोटा छोटा यही लिख रहे हैं, आई 10 अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ब्रैकेट के अंदर देखिएगा ध्यान से, क्या क्या बचेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये इसकी वैल्यू 1 अपॉन आई की वैल्यू माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ऐसे नीचे आई, नीचे भी सेम चीज लिख गई सर, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। चेक करिए, यहाँ पे मैं ऐसी लाइन खींच दे रहा ताकि आपको पता चले अलग है। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट लिखा वही डिनोमिनेटर लिखा, पूरा पूरा साफ हो जाएगा। क्या बचेगा सर अगली स्टेप में, आई बचेगा 10 अल्फा माइनस बीटा बाई। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट है, लिस्टेड कर लीजिए, लगाइए, समझिए, जानिए, बूझिए, प्रैक्टिस करिए इस सवाल की, 4 बार प्रैक्टिस करिए कम से कम, अपने आप से लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए इसमें साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, चारों फॉर्मूले लगे हैं, कुछ भी नहीं छूटा। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा चेक कर लिया एकदम मजबूती के साथ कि आपने फॉर्मूले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, कॉम्प्लेक्स भी है साथ में। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछेंगे, हम ये पूछ करके आपसे ये चेक कर लेंगे आपने ट्रिग्नोमेट्री ठीक से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है ना। तो क्वेश्चन की वैल्यू को समझने का प्रयास करिए, इस क्वेश्चन की वैल्यू बहुत अच्छी है ना, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात, उम्मीद है क्लियर हो गई। चलिए मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए, आपको थोड़ा समय दिया जाता है 1 मिनट का। ऐसे ये ऊपर ऐसे सवाल लिखा है, यहाँ पर भी मैं ऐसे लाइन खींच दें ताकि आपको पता चले, अलग है नहीं पता लगा, जोड़ दो एक दूसरे में सब। ये ऊपर क्वेश्चन लिखा है आपका यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे चले आना, फिर यहाँ से ऐसे लिखते हुए ये ऐसे ऐसे करके लाइन खींची, अलग है ये, यहाँ से दिख जाएगा आपको, प्यार से समझेंगे समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक से कॉपी पे नोट करिए, है ना, ठीक से कॉपी पे नोट करिए, ताकि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या हुई तो दिक्कत हुई, दिक्कत हुई तो समस्या हुई, है ना। हाँ बात तो एक ही है ना, वही तो बोल रहे हो आप बार बार, क्या करा जाए वही बोल लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं सर। अगले क्वेश्चन आगे लिखा है इफ जेड इज इक्वल, थोड़ा सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। इफ सवाल है करना पड़ेगा, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, देन find the real part of the real, find the real, the नहीं लिखा मैं लिख देता हूँ, the real part of 1 upon z minus 1। क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास करें, क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास करें। जेड की वैल्यू ये है तो करेक्ट प्रूव करके दिखाइए कि इसका रियल पार्ट क्या है, फाइंड द रियल पार्ट, देन फाइंड द रियल पार्ट। रियल पार्ट चाहिए उसका, प्रूफ नहीं करना, रियल निकालना। इसका रियल निकालना है जेड माइनस 1 का, 1 अपॉन जेड माइनस, तो इसको सॉल्व तो करो पहले, है क्या ये, तुरंत वैल्यू रखिए एक्स प्लस आई वाई माइनस 1, एक्स माइनस 1 प्लस आई, आई डिनोमिनेटर में पहुंच गया। अपनी नैतिक जिम्मेदारी की आई डिनोमिनेटर से हटा दिया जाना चाहिए, उसी कार्य में लग गए तन्मयता के साथ। तन्मयता के साथ समझ लेना, मतलब पूरी अपनी ताकत से
जो भी आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल एनर्जी है सबको यूज करते हुए। यहाँ तक सही, कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे हुआ, ऊपर आएगा सर x माइनस ये माइनस आई वाई अपॉन नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा रखोगे, बिल्कुल रखेंगे, सब क्यों नहीं रखेंगे, आती है रखेंगे। x माइनस 1 माइनस आई वाई अपॉन नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अलग अलग करेंगे। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस आई वाई अपॉन x माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर। चेक करो गलत तो सही डिसाइड करो। यानी ये सॉल्व होके ये आ गया, इसका रियल पार्ट सर ये लिखा है, इमेजिनरी पार्ट सर ये लिखा है। पूछा क्या गया, रियल पार्ट यानी आर ई ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस 1, ऐसे तो लिखेंगे आर ई ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस 1। कितनी वैल्यू आएगी सर, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंफर्म, बिल्कुल 100% कंफर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए सवाल में, ठीक है, कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल टनाटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, सुंदर था, अच्छा था, सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, if z is equal to x plus iy, ठीक, is a complex number and is a complex number, ठीक है, अच्छी बात। and z a complex number and mod of z minus 1 is equal to mod of z plus 1, mod of z minus 1 is equal to mod of z plus 1, then prove that mod of z is equal to y, then prove that mod of z is equal to y। सवाल समझने का प्रयत्न, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, सरल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग से देखिए। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड mod of z minus 1 की वैल्यू mod of z plus 1 की वैल्यू बराबर है, तो आपको ये आंसर देखना है mod of z की वैल्यू y के बराबर है। तो सबसे पहले तो आप z इज इक्वल टू लेट करिए, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, दिस इंप्लाइज mod of z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, वैल्यू बन गई, कुछ नहीं बनाई, जी रख के बन गया। z ये था, z ये था, उससे mod of z निकाल के रखिए, क्योंकि हमें आगे नहीं है तो उसकी वैल्यू ये आ गई थी सबसे। अब यहाँ पे आ गए, सिंस mod of z minus 1 is equal to mod of z plus 1, चलिए वैल्यूज बताइए। z की वैल्यू x प्लस आई वाई है, माइनस 1 प्लस x प्लस आई वाई प्लस 1, ओके। रियल को रियल का दोस्त बनाइए, x माइनस 1 प्लस आई वाई, इधर x प्लस 1 प्लस आई वाई, बोले सही है। मॉड का मतलब होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, ओके सर। इधर भी आइए, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, ओके सर। दोनों तरफ से अंडर रूट हटाना, स्क्वायरिंग आप बोथ साइड करा दिए, स्क्वायरिंग आप जब बोथ साइड कराएंगे तो क्या आएगा, x अंडर रूट हट जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये और ये कट जाएगा, यानी क्या आ गया 0 बराबर 4x, ये 2 उधर 2x उधर चला गया, इससे x इक्वल टू कितना निकल आया, मतलब जो ये लाइन दी थी ना, इतनी लाइन का मीनिंग ये निकल के आया। मतलब वो सीधे आपसे नहीं कह सकते कि x इक्वल टू 0, उन्होंने सीधे आपसे नहीं बताया कि x इक्वल टू 0 है, उन्होंने कहा साहब ये इसके बराबर है, तो आपने इसको ये बराबर किया, पता चला रे सर x की वैल्यू तो 0 है। अब ये x की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन कौन सी इक्वेशन यूज करें, फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें तो mod ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट इसका x की वैल्यू 0 का स्क्वायर और y की वैल्यू ये, तो कैलकुलेशन करें तो mod ऑफ z बराबर कितना आ जाएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ साइड में लिख देते हैं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज mod ऑफ z इक्वल टू कितना आ जाएगा, y आएगा। आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, 100% आया होगा, नोट कर लिया जाए तुरंत। आ गया समझ में, नोट हो गया, किसी कोई डाउट नहीं, अच्छा सवाल था ना, हाँ सर अच्छा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं कोई समस्यात्मक विषय नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। अपने आप से एकदम बिल्कुल फटाफट अच्छे से नोट करते हुए चलिए, ठीक, हाँ ओके। चले आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ z1 and z2 are two complex number
Z1 and Z2 are two complex number such that mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 minus Z2। क्वेश्चन लिख देते हैं ना, बोलेंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है इफ, चलो क्वेश्चन हमने लिख लिया। करें इफ Z1 and Z2 are the two complex number, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है such that, कैसे हैं कि mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 minus Z2। करें then prove that amplitude of Z1 minus amplitude of Z2 is equal to pi by 2। क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास करिएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्रूफ करके दिखाना है। एम्पलीट्यूड का मीनिंग हमने बताया था, tan इनवर्स IP अपॉन RP, याद करें थीटा को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, tan इनवर्स IP अपॉन RP, याद है ना। चलिए सर बातें क्वेश्चन की लिख दी गई। इन्होंने कहा Z1 और Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेट करिए सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट किया जा रहा है। ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा बेटा, कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सी बातें समझाई जा रही हैं, उनको समझने का प्रयत्न करिएगा। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i बाई 1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i बाई 2। तो दिस इंप्लाइज एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, आप क्या बोलोगे सर, tan इनवर्स IP अपॉन RP ये आएगा, और दिस इंप्लाइज एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 आपके सामने सर ये आएगा tan इनवर्स y2 अपॉन x2 आएगा। ये जरूरत पड़ेगी आगे, इसमें निकाल के रख दिया। Z1 ये है, Z2 है, उसके आधार पे आपके सामने वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगी। अब आपको जो गिवन है उसको उठा रहे हैं, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। Z1 की वैल्यू लिखिए x1 प्लस i बाई 1, Z2 की वैल्यू लिखिए x2 प्लस i बाई 2, ऐसे इधर Z1 की वैल्यू लिखिए x1 प्लस i बाई 1, माइनस किया तो Z2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस x2 माइनस i बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस बाई वैल्यू x1 प्लस i बाई 1 होगी, i बाई 2 होगी, और जब ब्रैकेट खोलोगे तो x2 माइनस i बाई 2 दोनों के साइन बदल जाएंगे। डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा रियल को रियल का दोस्ती करा दिया, x1 प्लस x2 हो गया यहाँ, ऐसे यहाँ पे आए, यहाँ i लगाया, y1 प्लस y2 करा दिया, इज इक्वल टू का सिंबल दिया, x1 माइनस x2 लिख दिया, i लगाया, y1 प्लस y2 लिख दिया, y1 माइनस y2 लिख दिया। कोई दिक्कत? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं सर। मॉड कैसे हटता है, नियम कायदे कानून सवाल निकाल रहे हैं, ऊपर से जगह बना रहे हैं, हाँ जैसी जरूरत पड़ती है इसको कम करते जा रहे हैं। तो इसका 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 निकाल दे रहे हैं, पहले नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं, अंडर रूट x1 प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना है अंडर रूट रियल का स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके ना, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख गया। अब ऊपर जा रहा है वापस, चलिए सर यहाँ पे आइए, स्क्वायर का बोथ साइड, स्क्वायर का बोथ साइड करो तो क्या आएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये तो बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आएगा? आएगा सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। होल स्क्वायर खोल दीजिए, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2। ओके सर, बहुत बढ़िया। कुल खाना 1 2 3 4 टर्म ये कट गए फटाफट, y1 से y1 y2 से y2 x1 से x1 x2 से x2 स्क्वायर कट के चले गए। ये टर्म उठ के इधर आएगा, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या मिलेगा 4x1 x2 प्लस 4y1 y2 इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर देंगे तो x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, मतलब जो ये दिया था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इसका मीनिंग निकल के सर ये आया। अब जो प्रूफ करना है उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाना है। ठीक, उसी के काम पे हम लोग बढ़ गए। नोट हो गया? नीचे वाला नोट कर लिया होगा, नीचे वाला रफ करना है, ये नहीं मिटाएंगे, इसके लिए जरूरत पड़ेगी इनको, यहाँ से मिटा दे रहे हैं ये। आइए सर, अब सवाल का LHS उठा लीजिए, जो प्रूफ करना है उसका LHS ले लिया। LHS क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, यही तो लिखा था, लिखा था सर, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, माइनस ही लगा था, माइनस लगा था। ठीक, चलिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 की वैल्यू आपने निकाल के रखी है, क्या लिखा है, tan इनवर्स y1 अपॉन x1 माइनस tan इनवर्स y2 अपॉन x2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर।
ये वैल्यू जो निकाली थी रख दी यहाँ पे, अब इसको हटा दे रहे हैं, हटा दीजिए सर, इसको भी मिटा दीजिए, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दी, जगह बना ली। बेटा सवाल लंबा है, नोट करते ऊपर से आ रहे हैं फिर से वापस। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लग रहा है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। ये हम लोग जब 12th में पहुंचेंगे तो हम आपको वहाँ पे ITF नाम का एक चैप्टर होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ फॉर्मूला जो लग रहा है उसको लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक सर, लिख दिए। चलिए यहाँ पे ये काम करिए, ये लिखा है टेन इनवर्स x, इसको पढ़ो इसको y पढ़ो, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x y1 x2 माइनस y1 y2 x1 x2 अपॉन 1 प्लस y1 x1 इनटू y2 x2। वैल्यूज रख दी ना, ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम करा दो। जो एलसीएम करने से आएगा क्या आएगा यहाँ पे आएगा y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x1 x2, नीचे x1 x2 दोनों का एलसीएम कट जाएगा, नीचे आएगा x1 x2 प्लस y1 y2। चेक करो, एलसीएम लिया, ये आया, नीचे वाली दोनों की फ्रैक्शंस कट गई, ये बचा। इसकी वैल्यू देखो आपके पास ऑलरेडी रखी, y इक्वेशन कैपिटल, यहाँ पे वैल्यू कर दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा टेन इनवर्स y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन 0, और समथिंग अपॉन 0 आपने पढ़ा है इन्फिनिटी होता है, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी। टेन कितने की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो टेन पाई बाई 2 यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और आपने पढ़ा होगा इनवर्स और एक इनवर्स फंक्शन, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर एक साथ लिखें तो एक दूसरे को टर्मिनेट करते हैं, सिर्फ वैल्यू बचती है। तो कितना वैल्यू आ गया पाई बाई 2, तो प्रूव हो गया ना एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू पाई बाई 2 के। क्वेश्चन समझिए कितना ही लेवल का क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको परेशान कर देंगे पेपर में अगर आ गए। नोट इट, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करिएगा। चलिए फटाफट नोट करिए, है ना, हाँ बिल्कुल नोट करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या को विषय नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, मिटाया जाए, मिटा दिया जैसा। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल है। अगला सवाल लिखा है x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, x3 प्लस आई वाई थ्री, डॉट डॉट xn प्लस आई वाई एन इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस आई वाई। ऐसे लिख के दे दिया, कह रहा प्रूव दैट, तो कह रहा प्रूव दैट, क्या प्रूव करने कह रहे हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, डॉट डॉट xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर। ये प्रूव करने को कहा जा रहा है, इतना लंबा सा प्रूफ है। नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हमने बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के आपके पास दो मेथड है, एक तो इस पूरी लाइन का कंजुगेट लिख दीजिए और दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, आ जाएगा, या फिर दोनों टाइप का मॉड ले लीजिए। चलिए दोनों तरीके से देखते हैं, इसको प्रूव मिटा दें सर। तो हम मॉडुलस से कर रहे हैं, कंजुगेट आपको सिखा चुके हैं, कई बार क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर चुके हैं, इस बार मॉडुलस करके दिखा रहे हैं। टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड, यानी मॉड ऑफ x1 प्लस आई वाई वन, x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, x3 प्लस आई y3 डॉट डॉट xn प्लस आई वाई एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ कैपिटल X प्लस आई। आपने पढ़ा था कि मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 लिखा हो तो मॉड ऑफ Z1 अलग, मॉड ऑफ Z2 अलग कर सकते हैं। याद है पूरा? बिल्कुल सर याद है, 100% याद है। तो अगली स्टेप में क्या लिख दिया गया, मॉड ऑफ x1 आई वाई वन, मॉड ऑफ x2 आई वाई टू, मॉड ऑफ x3 आई वाई थ्री, डॉट डॉट मॉड ऑफ xn आई वाई एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ कैपिटल X प्लस आई वाई एन। कंफर्म? कंफर्म होने चाहिए, कंफर्म ना कंफर्म वाली बात ही नहीं है। मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट रियल का स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, इसमें अंडर रूट x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, अंडर रूट x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर, डॉट डॉट अंडर रूट xn स्क्वायर yn स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल X स्क्वायर कैपिटल
अब अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन लिखा सब जगह, स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा सर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरे में x2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट गया, इसका अंडर रूट हटेगा x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर डॉट डॉट xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर। इतना मजा आया, बहुत अच्छे से मजा आ गया, है ना। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, एकदम आरामदायक क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन था, बस देख करके जटिलता आ रही, इतना बड़ा दे दिया, कैसे करेंगे। दूसरा मेथड, इसकी कॉन्जुगेट लिखते, दोनों इक्वेशन का गुणा कराते, दो दो के पेयर बनाते, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू और यू गेट द आंसर। वैसे भी आप कर सकते थे, करना अपना करोगे। नोटेड, अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। क्वेश्चंस करिएगा, जो क्वेश्चंस आए किताब में उनको आप बताइएगा, है ना। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, है। चलिए सर, आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाता है, थोड़ा सा प्रयत्न आगे बढ़ने का किया जाता है। इसमें एक और वर्ड आता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक वर्ड चलेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक। इसके बारे में थोड़ी सी बात को समझना और जानना है। जरा समझने का प्रयास करिएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। क्यूब रूट, इसका मतलब यूनिटी मतलब वन का क्यूबिक रूट निकालना है, वन का क्यूबिक रूट निकाल के देना है। तो एक बात इन्होंने प्रॉपर्टीज ये बताई जाती है कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी जब हम निकालते हैं तो एक रूट रियल आता है, एक क्यूब रूट रियल आता है, दो आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं। अरे ये क्या नई बात बता दी सर आपने, तो बात आने वाली बात बता दिया ये से, है ना। हाँ, यही तो समझना है। तो पहली जो प्रॉपर्टी आपको समझाई जा रही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। चलिए हम समझते कैसे। हमने मान लिया कि ये इसका क्यूब रूट, हमको यूनिटी का क्यूब रूट निकालना है। प्रॉपर्टी बाद में लिखें, पहले समझ लेते हैं। वन का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो हमने कहा इसका क्यूब रूट निकालें तो कुछ आएगा, उसका नाम एक्स है, एक्स नाम दे दिया, अभी एक्स नाम दे दिया, ठीक है। फिर बाद में सबके पर्टिकुलर अलग अलग नाम पढ़ेंगे। इसको अब लिस्ट में लिखेंगे एक्स क्यूब बराबर सर 1 की, हाँ लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इसको उठा के ले जाए तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 की। इसके फैक्टर हो गए एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ ए फिफ्थ का गेम खेला सर हमने, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1। एक ये रूट निकाला है रियल, इसको ये रियल वैल्यू, कैसी वैल्यू निकली है, रियल वैल्यू निकाला है। ये कैसी वैल्यू निकाला है, रियल वैल्यू निकल के बाहर आ गई। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक रूट कैसा होता है, रियल। चलिए दूसरा इसको पकड़ा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, आगे पीछे कर दिया, आप भी हैं सही ढंग से लिख लीजिए। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इफ ये बराबर 0। तो इससे अभी x की वैल्यू निकालनी बाकी है, अभी x की वैल्यू निकली नहीं, निकालें कैसे, सीधाचार्य लगाएं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया, सब पूरी ताकत से लगा दिया। क्या वैल्यू आएगी, x माइनस 1 प्लस माइनस इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये 4 आएगी, कितनी आएगी, अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। इसको जब कायदे से लिखेंगे तो आएगा वैल्यू, इधर लिख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। चेक करो, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, और अंडर रूट के अंदर 3 लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। देखिए x की यहाँ दो वैल्यू निकली, एक x इक्वल टू क्या निकला, माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2, और दूसरा x क्या निकला, x माइनस रूट 3i बाई 2। ये दोनों वैल्यू कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों वैल्यू कैसी, कॉम्प्लेक्स है। चेक कर लो ये वैल्यूज कैसी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, क्योंकि इसमें आई आ रहा है। तो एक प्रॉपर्टी क्या बनती है, ये बात समझ में आ गई। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी जब आपने निकाला तो एक वैल्यू रियल आई, दूसरी वैल्यू कैसी आई, कैसी आई, दो वैल्यू इमेजिनरी आई। यानी आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं इन द थ्री रूट of cubic root, in the three
इन द थ्री, ठीक क्वेश्चन सुनते हैं, इन द थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन द थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूबिक या क्यूब रूट ऑफ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन द थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, one is real and two are complex. चेक करो, one is real and two are complex, ठीक है? one is real, देखिए रियल वैल्यू है, and two are complex, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स की खासियत देखिए, and these complex root are conjugate of each other. अरे वाह, एक और बात मिल गई, and these complex root or conjugate of each other, these complex root are, देखो इसका conjugate ये है, इसका conjugate ये है कि नहीं, and इसी क्या प्रॉपर्टी पढ़ा लेना, and complex root are conjugate of each other, ये लैंग्वेज दी है, प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ऐसे करके लिखिए, थोड़ा सा समझ करके लिखिए। बात समझ में आ गई सर? हाँ, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई? ठीक है, हुई कि नहीं हुई ये बताओ मैं आपको, नहीं हुई ना, बस बात खत्म, बस बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा कहानी सुनिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं इसमें। हाँ, समझदारी दिखाओ तो मजा आ जाएगी। इसको मिटा रहे हैं, रियल रूट तो समझ में आ गया। अब जरा कॉम्प्लेक्स रूट की थोड़ी सी कहानी को समझ करके कुछ नए फॉर्मूले हम आपको देने जा रहे हैं जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में यूज, मिटा देते हैं इन सब की बातें खत्म। इन कॉम्प्लेक्स को, दो कॉम्प्लेक्स को हमारे पास लिखे कि कॉम्प्लेक्स रूट आए, इनकी बात समझते हैं, क्योंकि अगर रियल की कोई बात ही नहीं, रियल तो हम सब जानते हैं, कॉम्प्लेक्स में चल पड़े। एक रूट ये आया है, हमने क्या कहा, इस एक रूट का नाम हमने दे दिया अल्फा, सॉरी ओमेगा। क्या नाम दिया? ओमेगा। डब्ल्यू नहीं पढ़ना, ओमेगा है, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, तो नाम सुन लिया होगा, ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 बाई, ये ओमेगा। अब इस लाइन का स्क्वायर कर रहे हैं, ध्यान से देखो, कुछ मतलब होगा इसलिए कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर, तो स्क्वायर का बोथ साइड, -1 प्लस √3i का बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे। क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया, पहले √3i - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब स्क्वायर करेंगे 3i² प्लस 1 माइनस 2√3i अपॉन 4। आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, -3 प्लस 1 माइनस 2√3i अपॉन 4। ये क्या वैल्यू आएगी? -2 √3i अपॉन 4। 2 कॉमन करेंगे, कट जाएगा, -1 माइनस √3i अपॉन 2। चेक करो, हमने इस वाले रूट को क्या नाम दिया? ओमेगा। इसको हमने क्या नाम दिया? ओमेगा। और जब हमने इसका स्क्वायर करके सॉल्व किया तो ये वैल्यू, ये जो निकल के वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू लिखी है। ये देखो यहाँ लिखने गलती कर दी, प्लस माइनस जब साइन तो माइनस, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। तो जो दूसरी वैल्यू ये लिखी है, ये क्या है? ये ओमेगा स्क्वायर। यानी आपको एक बात समझ में आ गई कि ओमेगा इक्वल टू, किसको अगर मान रहे हैं 1 प्लस √3i/2 को ओमेगा इसको ओमेगा मान रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1 माइनस √3/2i। ठीक है बेटा? हाँ, बिल्कुल सर, सही बात है, इतनी बात में कोई समस्या नहीं है ना, इतनी बात में हमको कोई समस्या नहीं। ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, बिल्कुल एकदम ध्यान से बात को समझ के बताइएगा। मिटा दें इसको मिटा दें, मिटा दी की मर्जी आपकी, क्या करा जाए, मिटा दें। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में आप समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, कि है नहीं है सर। ठीक है बेटा? अब एक चीज सुनो, अगर हम ये कहें कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन लिखी थी x³ - 1 = 0, इसका एक रूट ओमेगा है, हम कह सकते हैं, अधिकार है, इसका एक रूट कौन है? ओमेगा है।
अगर ओमेगा इसका रूट है तो ओमेगा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा? हाँ करेगा सर। तो अगर ओमेगा इसको सेटिस्फाइड करेगा, सिंस ओमेगा इज रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, हेंस ओमेगा विल satisfy this equation। कर दीजिए, देखिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरा कराने जा रहे हैं। तो जहां x लिखा सेटिस्फाइड, जहां x लिखा हम ओमेगा लिख देते, तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 के हमारे पास एक आज से फॉर्मूला बन गया ओमेगा क्यूब की वैल्यू सर 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। आप कहोगे सर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ओमेगा पावर 6 बनेगी, ओमेगा पावर 6 की वैल्यू भी 1 होती है। तो किसी एक को रख के देखो, फिर दोनों तरफ का बात, मतलब अगर मान लो ओमेगा क्यूब तो ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू 1 आएगा, फिर अंडर रूट ले लेंगे तो भी यही वैल्यू मिलेगी हमको। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो गया ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा अब एक और फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, एक और फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन सॉल्व की थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया था, इसी से तो ओमेगा निकला है, इसी से x से जो वैल्यू निकली वही तो ओमेगा थी। तो यानी अब यहां भी लिखेंगे ओमेगा इज द रूट ऑफ, एक तो फॉर्मूला बन गया ओमेगा इज द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ओमेगा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो एक फॉर्मूला क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू। यानी हमारे पास दो फॉर्मूले नए आए हैं, इनको याद रखना है आज की, जो हमें इस टॉपिक में जरूरत है आगे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में जो जरूरत है। पहला फॉर्मूला ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है। ये कहां से निकले, कैसे निकले, ये हमने आपको समझा दिया है। हमको यही दो बातें याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। आगे बहुत जगह जरूरत पड़ेगी बेटा, नोट कर लो। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी मिटा दें इसको, हाँ सर मिटा दीजिए। तो हमें मेन फॉर्मूले मिल गए। अब क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बात इस पे आती है। बात जो आती है उसको जरा समझते हैं। जैसे लिख दिया, करें क्वेश्चन लिखा ऊपर ओमेगा इज द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ऐसे लिख दिया। करें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालने को होती है। बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से पहले चेक करिए, जो ओमेगा क्यूब से बड़ी पावर हो पहले उनको सॉल्व कर लीजिए। ओमेगा से बड़ी पावर, ये तो ऐसे लिखा है, इसमें कहीं बड़ी पावर नहीं थी, ये भी ऐसे लिखा है, इसमें कहीं कोई बड़ी, इसको ऐसे नहीं लिख सकते ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 4 पावर, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। अरे बहुत सही, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये बचा 1 प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 1, क्या बचा यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जो पावर 4 से 3 से बड़ी है उन सबको पहले सॉल्व कर देना, उसके बाद इस फॉर्मूले का सदुपयोग करना है, इसका दूसरे वाले का। ध्यान से देखना, 1 प्लस ओमेगा, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी, यानी इसकी जगह क्या आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गई। फिर चाहिए वैल्यू किसकी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 उधर गया माइनस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 इधर रखा है, इसको उधर दे दिया, ये आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस ओमेगा। ऐसे इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस, ये इंटू ये ओमेगा क्यूब, ये इंटू ये ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अरे खत्म सवाल, छोटा कौड़ी घर का क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम बेकार टाइप का सवाल है ना। मजा आया, थोड़ा आया, चलिए कोई बात नहीं, नोट करिए, बिल्कुल तुम बड़े चलो, है ना। हाँ बिल्कुल एकदम धड़ाधड़ चढ़े चढ़ो। अगला और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया हमको फालतू बकवास करने के लिए, कैसे दे दिए, कह रहे ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 माइनस √3/2 इंटू आई, प्लस लगा है माइनस प्लस लगा है, ये लगा दिया, कोई बात नहीं, ये सवाल के परिचित हैं। अरे भाई ओमेगा की वैल्यू लिख दी यार तोड़ करके, कह रहा प्रूव दैट, अब फिर कह रहा प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 चाहिए, मैंने इसकी वैल्यू 1 चाहिए, होती है दिखाओ करके। अरे यार दिखा रहे हैं, देखो इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, समझदारी लगाना है। इसकी वैल्यू चाहिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो एक चीज सुनो ध्यान से पहले, इसकी वैल्यू चाहिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू निकालने का तरीका सुनिए जरा थोड़ा सा ध्यान से, एकदम इत्मीनान से। सबसे पहले क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ सर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर पाओगे जल्दी से, या ये पोलर फॉर्म याद है, क्योंकि क्यूब करें बहुत टाइम लगता है, इसको पोलर में चेंज कर देते हैं। पोलर इसकी वैल्यू आएगी cos 120 प्लस आई sin 120, तुरंत लिख दिए, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, cos 120 प्लस आई sin 120। कैसे हुआ, इसको पोलर फॉर्म में चेंज, पोलर फॉर्म में नहीं चेंज करना तो चेंज करना सिखाया, उस एक्सरसाइज से चेंज करके देख लीजिए, यही वैल्यू आएगी, उठा के लिख दी। अब ओमेगा क्यूब तो दोनों साइड का क्यूब करने जा रहे हैं, ओमेगा क्यूब इक्वल टू cos 120 प्लस आई sin 120,
अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पे एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको सुन लीजिएगा। डी माइवर थ्योरम कहीं कहीं यूज होगी। डी माइवर थ्योरम, डी माइवर थ्योरम। क्या डी माइवर थ्योरम है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में लिखा है, यानी पहले तो पोलर होना चाहिए, और उसकी पावर अगर लगी है, कोई भी पावर लगी 10, 15, 20, 25, तो होता क्या है, ये हो जाता है सर, ये डी माइवर कहती है। उस पावर का एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। थीटा एम्पलीट्यूड है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। कोई भी पावर लगी है, कोई भी पावर। और ये तो नई कहानी है। हाँ सर, ये नई कहानी, ये चैप्टर हट गया, पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था डी माइवर थ्योरम। आगे जब बीएससी में जाएंगे तो डी माइवर से स्टार्टिंग मिलेगी, तो नाम जान लीजिए। डी माइवर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स की कंडीशन है वो कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में होना चाहिए। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में लिखा, उसको होल पावर लगी है, तो हम डी माइवर यूज करते हैं। इसीलिए हमने इसको पावर लगी थी ना, पावर का काम था, हमने डी माइवर कॉम्प्लेक्स को पोलर में चेंज किया, इसलिए पोलर लाए थे। इसमें क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसमें नहीं लगती डी माइवर। अब इसमें क्या होगा, ये पावर के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या लिखिए, cos 360 हो जाएगा सर, बस आई साइन 360 हो जाएगा। अरे ये बहुत बड़ी कहानी होगी। हाँ जी, अब इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे सर? निकालना आता है cos 4 × 90 + 0 प्लस आई साइन 4 × 90 + 0। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है पूरा प्रोसीजर। इवन ऑड, इवन है सर, इवन है, नो चेंज। cos थीटा cos 0 रहेगा, आई साइन 0 रहेगा। अब आई सर 360 + 0, 360 पूरा एक राउंड, और 0 जोड़े तो आगे वाले फोर्थ क्वाड्रेंट कुछ जोड़ रहा है ना, मतलब आगे वाले क्वाड्रेंट, मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0 हो गई। वैल्यू कितनी आ गई? फाइनली 1 आ गई, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना प्रूव हो गया? 1 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात से करी थी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। समझ में आई? बिल्कुल आई ना? बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल थे, यहाँ तक पढ़िए, आगे इसके बाद चलेंगे हम, कल इसके आगे फिर पहुँचेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिट। चैप्टर नहीं मतलब टॉपिक है, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर का छोटा सा हिस्सा है। आपको दिखेगा कहीं एक छोटा सा सवाल दिख जाएगा और आपका गेम बजा देगा वो सवाल। उसके लिए हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पूरे एक चीज़ को पढ़ करके आए हैं कि ओमेगा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी होता क्या, ओमेगा क्या चीज़ है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इसमें कौन से 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, उनका कैसे यूज़ है, वो सब बातें हम आगे करेंगे। इस पर एक पूरी एक्सरसाइज कराएंगे, लंबे लंबे 7, 8, 10 सवाल करवाएंगे, जिससे आपको अच्छे से इसका अध्ययन हो जाए। फिर कॉम्प्लेक्स का ये पोर्शन खत्म होने के बाद क्वाड्रेटिक इसका एक पार्ट है, उसको स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक, ठीक है ना? हाँ, डरना नहीं, पढ़ना है, लड़ना है, झगड़ना है, सवालों को सीखना है। ओके, थैंक यू।